बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको खबर देंगे हैदराबाद से। डीजल से भरा टैंकर मोटरवे से कच्चे में उतर गया। तर्जुमान M9 मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा 32 मील चाड़ी के करीब पेश आया। ऑयल टैंकर ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया है। ड्राइवर को नींद आ जाने की वजह से ऑयल टैंकर कचरे में उतरा। और मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम जो हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। अली, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, पूरी सूरत हाल से हमें आगाह कीजिएगा, लेकिन ये भी बताएं कि लोगों को टैंकर के करीब तो आने नहीं दिया जा रहा। जी, ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि इस वक्त भी जो ऑयल टैंकर है जो डीजल से भरा हुआ है 50,000 लीटर, उससे अब भी डीजल बहने का अमल जारी है जो तकरीबन खाली होने के करीब है। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर रेस्क्यू का इस टाइम अमला मौजूद है, पुलिस मौजूद है, किसी को भी करीब नहीं आने दिया जा रहा। और जो डीजल बह रहा है जो कि कच्चे में है उसके ऊपर मट्टी डाली जा रही है ताकि वो किसी किस्म का नाखुशगवार हादसा पेश ना आए। ये ऑयल टैंकर कराची से मोरो के लिए जा रहा था कि M9 मोटरवे कराची हैदराबाद जो मोटरवे है उस पर 32 मील चाड़ी एक मकाम है, वहां पर ये उलट गया। और इसके उलटने की वजह ये बताई जा रही है तर्जुमान मोटरवे पुलिस नईम सिद्दीकी के मुताबिक कि ड्राइवर को नींद आ गई थी और नींद आ जाने की वजह से ये जो ऑयल टैंकर है ये कच्चे में उतर गया और कच्चे में उतरने के बाद उलट गया। उलटने के बाद ये जो रेस्क्यू का अमला पहुंचा है फौरी तौर पर ये किया गया कि इसके अंदर गैस ना बने, इसी वजह से इस ऑयल टैंकर का जो फ्यूल टैंक है उसके ढक्कन हटा दिए गए ताकि इसके अंदर गैस ना बने। और क्योंकि डीजल जो है वो बह रहा था, इसके लिए फौरी तौर पर मशीनरी मंगवाई गई ताकि यहाँ पर जो डीजल बह रहा है उसके ऊपर मट्टी डाली जाए और किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। उसके लिए इस टाइम रेस्क्यू का अमला वहाँ पर मौजूद है। जो नूर अहमद था ड्राइवर है ऑयल टैंकर का जो शदीद जख्मी हुआ उसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और इस वक्त भी रेस्क्यू का अमल जारी है। जी, बहुत शुक्रिया अली नईम, आपने अपडेट किया। और अब आपको बताएं कि लेजेंड लीग रोनाल्डिनो फ्रेंड्स के फुटबॉलर्स पाकिस्तान पहुंच गए हैं। ये खिलाड़ी दुबई से खुसूसी तैयारी के जरिए पाकिस्तान आए हैं। लेजेंड लीग के खिलाड़ी इस्लामाबाद में कुछ घंटे कयाम के बाद कराची आएंगे। पाकिस्तानियों के लिए ये अच्छी खबर है कि बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी कराची के अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम में लेयर लीग के पहले मैच में आज शाम एक्शन में होंगे। और लेयर लीग के लिए रोनाल्डिनो फ्रेंड्स के फुटबॉलर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। इसी पर बात करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे जाफर हुसैन से। जाफर, बताइएगा कब तक ये मैच का आगाज होगा और कौन कौन से खिलाड़ी आए हैं? जी बिल्कुल, आगाज तो आज शाम को होना है कराची में, लेकिन इस वक्त जो यहाँ पर जहाज पहुंचा है अभी पहुंचा है और उसमें जो खिलाड़ी शामिल हैं उसमें रोनाल्डिनो आए हैं, उसमें डेविड जेम्स आए हैं, रियान गिग्स आए हैं, अमेरिका आए हैं, लुइस मोवर्टे आए हैं और रॉबर्ट पैटर्न आए हैं। तो ये खिलाड़ी आए हैं। और इसके अलावा मैं बता दूं कि जिनका इंतजार था रॉबर्टो कार्लोस का, वो आज नहीं आए हैं और उनके आने का है कि वो कल शायद यहाँ पे पहुंचेंगे पाकिस्तान। लेकिन दीगर खिलाड़ी जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और अभी जहाज पहुंचा है जिसमें खिलाड़ी अभी तक जहाज नहीं है और जहाज के अंदर मौजूद है। अच्छा जाफर, इनके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर कौन मौजूद है? जी, इनके इस्तकबाल के लिए बहुत तैयारी की गई है। खासतौर पर जो लेजर लीग हो रही है पाकिस्तान में, पहली मरतबा यहाँ पे हो रही है पाकिस्तान में, उसके लिए काफी जोश और खरोश है। खासतौर पर खिलाड़ियों में जो शौक रखते हैं फुटबॉल का, उनमें बड़ा एक जुनून है। और रोनाल्डिनो अपने वक्त के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और आज भी उनकी जो शोहरत है उसमें कमी नहीं आई है। खासतौर पर रोनाल्डो हो गए, रोनाल्डिनो हो गए और बाकी जो दीगर खिलाड़ी हैं वो सब कोई कोच हैं तो कोई खिलाड़ी हैं, उनकी शोहरत में कमी नहीं आई, जिसकी वजह से उनको लेके जो है ना काफी जोश और खरोश पाया जाता है आवाम में कि ये पहली मरतबा यहाँ पे लीग हो रही है। इसके अलावा जो मजीद खबरें आई हैं लेजर लीग के हवाले से कि उन्होंने जो है अगले साल जो है मेसी से भी रब्ता किया है कि मेसी भी पाकिस्तान आएंगे। तो ये पाकिस्तान फुटबॉल के लिए एक बड़ा कदम है, बड़ा एक इक़दाम है। और यहाँ पे जोश और खरोश है बहुत ज्यादा पाया जा रहा है क्योंकि अभी जहाज से हम उतरे नहीं है, जहाज के अंदर मौजूद हैं। जिस फ्लाइट जो स्पेशल फ्लाइट आई है दुबई से इस्लामाबाद, उसमें तमाम खिलाड़ी हैं, हम सहाफ़ी हैं। तो यहाँ से अभी तक जहाज से उतरे नहीं है, तो बाहर जाके हम आपको दिखाएंगे, अपने कैमरे से जियो को दिखाएंगे कि कितना जोश और खरोश है। शुक्रिया जाफर हमें अपडेट करने के लिए। रोनाल्डिनो एंड फ्रेंड्स के खिलाड़ी रियान गिग्स का कहना है कि उम्मीद है कि पाकिस्तान में इस दौरे के बाद फुटबॉल के लिए मजीद राहें खुलेंगी।
I know that Manchester United have fans all around the world. I've said earlier, I've never been to Pakistan, so it's great to see the Man United fans in Pakistan, and also for the Pakistan fans to see an ex-United player. और अब आपको बताएं कि रोनाल्डिनो एंड फ्रेंड्स ही के एक और फुटबॉलर अब्दुल सलाम एनलिका का कहना है कि अब तक पाकिस्तान के बारे में सिर्फ सुना था, पाकिस्तान जाना उनके लिए इंतहाई खुशी का बायस है. It's a Muslim country and I'm Muslim, so I look forward to see people there. I heard about Pakistan, but I've never been there, so this is the first time for me. I'm glad to be there. रोनाल्डिनो एंड फ्रेंड्स के एक और खिलाड़ी लुइस मॉटे का कहना है कि कराची आने के बाद वो यहाँ की बिरयानी और चाय जरूर ट्राई करेंगे. You got to learn 3 words from me. If you're going to Karachi first, because I'm from Karachi, so it's biryani, chai, yes, and shukriya, which means thank you. Shukriya. Yeah, so Okay. Can you say that again? Biryani, chai, and shukriya. मारूफ साबिक फुटबॉलर और रोनाल्डिनो एंड फ्रेंड्स के खिलाड़ी रोनाल्डिनो का कहना है कि इवेंट के बाद सांबा डांस सिखाना उनके लिए दिलचस्प होगा. I know he's very tired, but maybe he can teach us how to do a little bit samba after celebrating. Yeah, tomorrow. If you invite her, ela falou que você sabe cansado, tá cansado, mas também você ensina o povo a sambar pouquinho. Okay, no problem. इस मुतालिक आपको अपडेट करते रहेंगे. आगे बढ़े, खबर दें आपको. भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर फिर इश्तियाल अंगेजी. आज़ाद कश्मीर जिला पूंछ के इलाकों अब्बासपुर, छात्रा और सतवाल में भारतीय फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग की है. भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग का एक और वाकया जिसके नतीजे में एक शहरी शहीद हो गया है. मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आरिफ उर्फी से. आरिफ, क्या मजीद तफसीलात हैं आपके पास? इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके मुताबिक एक खातून जो है वो तटीनोट के मुकाम के ऊपर जख्मी हुई है शदीद, जो किसी के घर मेहमान आई हुई थी मंढोल से, करीबी इलाका मंढोल, वहां से किसी के घर मेहमान आई हुई थी और फायरिंग की वजह से वो जख्मी हो गई है, शदीद जख्मी है. एक शहरी तो शहीद हुआ जिसका हमने पहले बताया, शरीफ जो तटीनोट के मकाम पे, वहां पे उसके घर को भी नुकसान पहुंचा, उसके मवेशी माल मवेशी जो है वो भी मरे हैं. इसी तरह इसी के मुल्हिका है नकियाल सेक्टर, वहां पे भी एक लड़की को स्नाइपर फायर करके, सिंगल फायर से इस लड़की को, 22 साल लड़की है अनीबा, उसको शदीद जख्मी कर दिया गया है और पुलिस जो है इन वाकयात की इस वक्त तस्दीक कर रही है. तमाम ISPR की तरफ से अभी तक इन वाकयात की तस्दीक नहीं हो सकी. इस वक्त तितरी नोट का जो इलाका है उसमें फायर चल रहा है. अलबत्ता मंडोल, ककूटा, तरोटी, पोलस के इलाके में इस वक्त फायर है वो रुका हुआ है, लेकिन लोग घरों के अंदर महसूर हैं. आज भारतीय फौज की ताजा फायरिंग को लोग बराह रास्त मुंसलिक कर रहे हैं बुरहान शहीद वानी की बरसी से, क्योंकि आज बुरहान शहीद वानी की बरसी है और कंट्रोल लाइन की दोनों जानिब कश्मीरी इस वक्त सरापा एहतिजाज हैं. आज भी आजाद कश्मीर में भी और मकबूजा कश्मीर में भी बहुत बड़ी हड़ताल की काल दी गई है. रैलियां, जलसे जुलूस और बुरहान शहीद के हवाले से आज तकरीबात मुनक्किद हो रही हैं. स्टूडियोज, बहुत शुक्रिया आरिफ उर्फी, आपने अपडेट किया. भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर फिर बिला इश्तियाल अंगेजी. जिला पूंछ के इलाकों अब्बासपुर, छात्रा और सतवाल में भारतीय फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग की है और भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से एक शहरी शहीद हुआ है. भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर फिर बिला इश्तियाल फायरिंग की है. एक खातून जख्मी भी हुई हैं जबकि एक शहरी शहीद हो गया है. गांव लंजोड डबसी में भारतीय फौज की फायरिंग से लड़की जख्मी हुई है. ये इस घर में मेहमान आई हुई थी. इसके अलावा एक शहरी शहीद भी हो चुका है. मौसम से मुतालिक अपडेट करें आपको. कराची में सुबह सवेरे बादलों के डेरे हैं. सदर, गुलिस्तान जौहर, कारसाज, शाहराह फैसल, एम जिना रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हुई. कराची में आज मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी दिन भर जारी रह सकती है. महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी है और कराची में सुबह सवेरे का मौसम भी खुशगवार था और बादलों के डेरे नजर आए. इसके अलावा सदर, गुलिस्तान जौहर, कारसाज, शाहराह फैसल, एम जिना रोड समेत ये वो इलाके हैं कराची के जहां सुबह सुबह बूंदाबांदी भी हुई. इतवार से मानसून बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने को है. मुल्क भर में गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिशें होंगी. महकमा मौसमियात का कहना है कि नशेबी इलाके ज़ेरे-आब और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है. तफसीलात से आगाह करेंगी आसिया अंसर.
मॉनसून बारिशों का नया सिलसिला आने को है तैयार। आगाज होगा बलाई इलाकों से और फिर अगले हफ्ते के वस्त तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम अपने सारे रंग दिखाएगा। स्याह और सुरमई बदलियां छाएंगी, तेज हवाएं चलेंगी, गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से मेघा बरसेगा, कहीं रिमझिम तो कहीं जलथल एक होगा। महकमा मौसमियात कहता है इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला, सरगोधा, फैसलाबाद, लाहौर डिवीजन और कश्मीर में पीर से जुमेरात के दौरान अक्सर मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश होगी। मंगल से जुमे के दौरान मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान, साहिवाल डिवीजन, खैबर पख्तूनख्वा, फाटा और गिलगित बल्तिस्तान के चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कराची समेत ज़ेरी सिंध और बलूचिस्तान के बाज़ मुकामात पर जुमे से इतवार तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मूसलाधार बारिशों के बाइस बरसाती नालों में तुग़यानी जबकि नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा है। बारिशों के बाइस कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा भी मौजूद है। आसिया अंसर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब बात करते हैं पैनामा लीक्स की तहकीकात की। कतरी शहजादे हामिद बिन जासिम ने पाकिस्तानी अदालतों का इख्तियार तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। JIT को अपने ताज़ा खत में वाज़ेह जवाब दिया कि उन्होंने कोई इख्तियार तस्लीम नहीं किया। कतरी शहजादे ने यह भी कहा कि JIT को उनके पास आकर ही तस्दीक करना होगी। साथ ही हामिद बिन जासिम ने JIT अरकान को कतर में महल आने की भी दावत दे दी। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक 6 जुलाई 2017 को JIT के सरबराह के नाम अपने जवाबी खत में शेख हमद ने कहा कि वो पाकिस्तानी कवानीन और अदालतों के दायरा इख्तियार को तस्लीम नहीं करते और किसी भी तरह उनके ताबे नहीं। उन्होंने JIT से कहा कि उनके 2 खतूत जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराए गए थे मखसूस हकाइक की मालूमात फराहम करते हैं और उससे किसी भी तरह ये जाहिर नहीं होता कि उन्होंने ऐसा कोई दायरा इख्तियार तस्लीम कर लिया है जैसा कि JIT ने समझा। उन्होंने एक बार फिर JIT को पेशकश की कि JIT अपने अरकान के नामों के साथ जो मुलाकात के लिए दोहा आ रहे हों मुलाकात की तारीख भी फराहम करे। इससे पहले अपने खत में JIT ने कतरी शहजादे को लिखा था कि आपसे खत की तस्दीक नहीं तफ्तीश मतलूब है। JIT ने कतरी शहजादे से फैक्स या ईमेल से जवाब जमा कराने और असली दस्तावेजात कोरियर करने की दरख्वास्त की थी। JIT का यह भी कहना था कि खत का जवाब ना आया तो JIT अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा देगी। खत में यह भी कहा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने मुलव्विस अफराद के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का हुक्म दिया तो कतरी शहजादे को मुताल्लिका एहतसाब अदालत के रूबरू बुलाया भी जा सकता है। पैनामा केस में शरीफ खानदान ने JIT में इजाफी दस्तावेजात जमा करा दी। ज़राए के मुताबिक इजाफी दस्तावेजात मनी ट्रेल के सबूत के तौर जमा कराई गई हैं। इजाफी दस्तावेजात में अल अजीजिया स्टील कंपनी जद्दा का एक चेक भी शामिल है जिसकी मालियत 2,06,30,000 सऊदी रियाल है। सऊदी होलैंड बैंक के चेक पर 22 मार्च 2005 की तारीख दर्ज है। दुबई में असानी खानदान से बिजनेस पार्टनरशिप से मुतालिक दस्तावेजात भी शामिल हैं। पैनामा केस में अहम डेवलपमेंट से आपको आगाह करते रहेंगे। अभी आगे बढ़े खबर दें आपको कि इल्जामात की बौछार के साथ कराची में सूबाई असम्बली के हल्के PS 114 में इंतखाबी मुहिम खत्म हो गई है। इलेक्शन कल होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंतखाबी जलसे से खिताब किया और खिताब करते हुए उनका कहना था कि MQM का ना रहनुमा रहा ना मंजिल, पतंग कट फट गई है। जबकि फारूक सत्तार का कहना था कि मंजिल पाकिस्तान थी, PP ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। हल्के में दोनों जमातों को नून लीग और PTI के उम्मीदवारों को भी सामना है। कराची में सूबाई असम्बली के हल्के PS 114 में इंतखाबी मुहिम इल्जामात की बारिश के साथ खत्म हो गई। हल्के में MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने महमूदाबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि MQM का ना रहनुमा रहा ना मंजिल, पतंग कट फट गई। MQM ने कराची को कुछ नहीं दिया। कराची के अवाम PS 114 के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सईद गनी को कामयाब कराएं। एक और पार्टी भी है जो कहते थे कि मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। आज ना तो उनके पास रहनुमा है और ना ही कोई मंजिल रही है। ये कटी फटी पतंग है।
मुहिम के अख्ताम से कबल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सरबरा फारूक सत्तार ने भी खिताब किया और बिलावल भुट्टो को जवाब दिया कि मंजिल पाकिस्तान थी, पीपल्स पार्टी ने इसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। उन्होंने अवाम से अपील की कि MKM पाकिस्तान के उम्मीदवार कामरान डिसूरी के हक में वोट डाला जाए। तीर पे तीर चलाओ मेरी जान, तुम्हें डर किसका है, दिल किसका है मेरी जान, जिगर किसका है। आज हमसे बिलावल ये सवाल कर रहे हैं कि कल इनका नारा था कि हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, और कहा कि आज ना इनके पास रहनुमा है, ना आज ये मंजिल की बात कर रहे हैं, ना इनके पास मंजिल है। तो मैं इन्हें आईना दिखाना चाहता हूं। हमारी मंजिल पाकिस्तान थी, जो हमने लाखों जानों का नजराना, लाखों इज्जतों असमतों की कुर्बानी देकर हासिल किया, तुम्हारे हवाले किया। 70 साल में तुमने पाकिस्तान को क्या दिया, कहां पहुंचाया? तुमने पाकिस्तान को 2 लख्त किया, लख्त किया। कन्वीनियर MKM नदीम नुसरत ने कहा है कि कराची की आवाम PS 114 के ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट करें। आप हम MKM को लेवल प्लेइंग फील्ड दें, फिर हम आपको बताएंगे आवाम किसके साथ है। बिलावल भुट्टो जरदारी के खिताब पर रद्द-ए-अमल में तहरीक इंसाफ का कहना है कि बच्चे गैर सियासी होते हैं। आसिफ जरदारी जबरदस्ती सियासतदान बनाने पर तुले हुए हैं। अवाम PTI के उम्मीदवार को ही कामयाब बनाएंगे। हल्का 114 की निशिस्त इससे पहले मुस्लिम लीग नून के पास थी और नून लीग का भी दावा है कि उनका उम्मीदवार अली अकबर गुज्जर कामयाब होगा। तर्जुमान सिंध रेंजर्स का कहना है कि दहशतगर्द और जराइम पेशा गिरोहों का सबसे मजबूत नेटवर्क सेंट्रल जेल कराची से चलाया जा रहा था, जिसे खत्म कर दिया। रेंजर्स की कार्रवाइयों की बदौलत शहर में दीगर जराइम के साथ स्ट्रीट क्राइम की शरह भी कम हुई है। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक रेंजर्स ने कराची में टारगेट किलिंग, दहशतगर्दी, भत्ताखोरी और स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए भरपूर कार्रवाइयाँ की। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक रेंजर्स ने कराची में टारगेट किलिंग, दहशतगर्दी, भत्ताखोरी और स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए भरपूर कार्रवाइयाँ की। शहर में दीगर जराइम के साथ स्ट्रीट क्राइम की शरह भी कम हुई है। रेंजर्स की जानिब से ये ब्रीफिंग आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास में दी गई। ब्रीफिंग में इजलास को बताया गया कि दहशतगर्द और जराइम पेशा ग्रोहों का सबसे मजबूत नेटवर्क जेल से चलाया जा रहा था, जिसे हालिया कार्रवाई में खत्म कर दिया गया। इजलास को बताया गया कि रेंजर्स इख्तियारात 14 जुलाई को खत्म हो रहे हैं। 2014 से लेकर 2017 तक जब भी रेंजर्स के इख्तियारात खत्म हुए, जराइम में इजाफा हुआ। पावर खत्म होने से रेंजर्स के साथ मिलकर चलने वाली सोर्सेज पीछे हट जाती हैं। ब्रीफिंग में बताया गया कि रेंजर्स ऑपरेशन शुरू होने से अब तक 7500 से ज्यादा जराइम पेशा अनासर को पुलिस के हवाले किया गया, जिनमें से सिर्फ 400 को सजाएं मिली। रेंजर्स की जानिब से एपेक्स कमेटी में स्ट्रीट क्राइम्स पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जिसके मुताबिक स्ट्रीट क्राइम की ज्यादातर वारदातें ट्रैफिक जैम और लोड शेडिंग के दौरान या ऐसे इलाकों में की जाती हैं जहां कैमरे नस्ब नहीं, जबकि कार पार्किंग माफिया भी स्ट्रीट क्राइम की वजह बन रही है। रेंजर्स ने स्ट्रीट क्रिमिनल के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात लगाने की सिफारिश भी की। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में फायरिंग का वाकया पेश आया, जिससे कारी उमर जाँ बहक हो गए। इसके अलावा पुलिस ने मुलजिमान के फरार होते वक्त की CCTV फुटेज हासिल कर ली है। बल्दिया टाउन में झगड़ा हुआ और इस झगड़े में गोलियां चल गईं। फायरिंग से वहीद हलाक जबकि फुरकान जख्मी हो गया। SSP ईस्ट फैजुल्ला कोरेजो के मुताबिक गुलशन इकबाल मोची मोड़ के करीब 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुलजिमान ने फायरिंग करके कारी उमर को कत्ल कर दिया। मेट्रोवल 3 के रिहायशी 35 साल कारी उमर को 4 गोलियां मारकर कत्ल किया गया। मुजफ्फरगढ़ कच्चे के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ, जिसमें पुलिस के मुताबिक 2 डाकू हलाक कर दिए गए हैं। मारे गए डाकुओं में अंसरी झाका और शहजाद सुंदेला शामिल हैं। दोनों डाकू 50 से ज्यादा मुकदमात में मतलूब थे और दावा किया गया कि वो शहरी से मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो रहे थे।
बाबा खिदमत ईदी साहब को दुनिया से गए साल बीत गया। उनकी बरसी पर आज मुल्क में खुसूसी तकारीब भी होंगी जिनमें इंसानियत की खिदमत के इस बुलंद मीनार को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। आलमी शोहरत याफ्ता इंसानी खिदमतकार अब्दुल सत्तार ईदी को दुनिया से रुखसत हुए 1 साल बीत गया। उनकी बरसी पर कराची समेत मुल्क भर में खुसूसी तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं जिनमें ईदी साहब की लाजवाल खिदमत को याद भी किया जाएगा। उन्हें शायान शान तौर पर खिराज अकीदत भी पेश किया जाएगा। ईदी साहब का इम्तियाज़ ये है कि उन्होंने 1951 में इंसानी खिदमत का जो मिशन एक छोटी सी दुकान से शुरू किया था वो आज पाकिस्तान की सरहदों से निकलकर दुनिया भर में फैल चुका है। आज ईदी फाउंडेशन के पास दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क है जो ईदी साहब की करिश्मा साज शख्सियत के मरहून मिन्नत है। अब्दुल सत्तार ईदी जो इंसानियत को सबसे बड़ा मजहब समझते थे, कहते थे दुनिया में दीनदार बहुत देखे, इंसान नहीं देखे। इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार ईदी साहब के बारे में कराची से हमें रिपोर्ट कर रही हैं उनीबा ज़मीर शाह। 1 जनवरी 1928 को भारतीय रियासत गुजरात के गांव बांटवा में खिदमत इंसानियत की अलामत समझे जाने वाले अब्दुल सत्तार अहदी का जन्म हुआ। अभी लड़कपन के दिन ही थे कि 1947 में बंटवारा हो गया तो कपड़े का कारोबार करने वाला ये खानदान सरहद पार कराची हिजरत कर गया। 11 साल की उम्र में अहदी साहब ने अपनी वालिदा जो शदीद किस्म के ज़ियाबतस में मुब्तला थीं उनकी खूब देखभाल की, लेकिन वो जल्द ही उनका साथ छोड़ गईं। माँ की जुदाई ने अहदी साहब में दूसरों की खिदमत का जज्बा पैदा किया। यूँ 1951 में उन्होंने कराची के इलाके मीठा दर में एक छोटी सी दुकान खरीदी और फलाही मकासद के लिए एक मकामी डॉक्टर की मदद से डिस्पेंसरी खोली। फिर उन्होंने घर का आराम तर्क करके डिस्पेंसरी के सामने बेंच पर ही सोना शुरू कर दिया ताकि कोई जरूरतमंद बर वक्त मदद से रह न जाए। अहदी साहब ने फिर अपनी डिस्पेंसरी के लिए पूरी इमारत खरीदी जिसमें मैटरनिटी होम और नर्सों की तरबियत के लिए एक स्कूल कायम किया और यूँ अहदी फाउंडेशन का बाकायदा आगाज हुआ। उन्होंने एक एम्बुलेंस खरीदी और इब्तिदा में खुद इसे चलाते रहे। आज अहदी फाउंडेशन के पास दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क है और यूँ अहदी फाउंडेशन कराची से निकलकर मुल्क भर समेत बैरून मुल्क तक फैल गई और ये सब कुछ मुमकिन हुआ अहदी की जिंदगी के 4 असूलों की वजह से। इब्तिदा में उन्होंने 4 प्रिंसिपल उसूल अपनाए अपने लिए: सादगी, सच्चाई, मेहनत, वक्त की पाबंदी। सादगी के लिए उन्होंने तय किया कि मैं उस ज़माने में मलेशिया सबसे सस्ता कपड़ा था ये पहनूंगा। सच्चाई, वो सही बात करना, सच्ची बात करने से कभी नहीं था। मेहनत, 24 घंटे, रातों को भी कभी उठते तो वो गुजराती में एक रजिस्टर था उनके पास, उसमें नोट करते। सुबह मुझे बताते कि भाई ये सर्कुलर निकालो, ये है वो है, मैं नोट करता उर्दू में, फिर सर्कुलर निकालता, वो दस्तखत करते, जारी किया जाता। तो ये सारी चीज़ें उनमें नुमायां थी। अहदी वो था जो जिंदों को मोहब्बत देता तो उन लाशों को कंधा भी देता जिनका कोई वारिस ना होता। उन ताफुन ज़दा लाशों को गुस्ल भी देता था जिनको अपने हाथ तक न लगाते। दुनिया भर में शोहरत और इज्जत के बावजूद अहदी साहब ने अपनी सादा जिंदगी को तर्क नहीं किया। पूरी जिंदगी मलेशिया का सादा लिबास ज़ेबतन किए रखा। उनके खिदमत इंसानियत के इस मिशन में बिल्किस अहदी ने भी खूब साथ निभाया। ईदी का मिशन तो बहुत आला और बढ़िया था और अभी भी इंशाअल्लाह वही जगह पे हम हैं और हमारे हौसले और जज्बे टूटे नहीं हैं। थोड़ा है ना, हमारा घर का जो सरबराह था वो चला गया है, लेकिन मेरे को लगता है चला नहीं गया है, हमारे पास मौजूद है और हमेशा हमको ऐसा करता है आगे बढ़ना है, पीछे नहीं देखना है, आगे बढ़ना है। अहदी तो एक इंसान थे, बोलते थे कि बल्कि मुसलमान मुझे बहुत मिलते हैं, मुझे इंसान कहीं नहीं मिलता है। और एक इनकी आदत मुझे बहुत पसंद थी कि सब्र करो, दरगुजर करो, माफ़ कर दो, अल्लाह पे यकीन रखो। यही बातें हमने अपनाई हुई हैं, यही हमको आगे लेके जा रही हैं। अहदी साहब को जब कभी फंड्स की कमी का सामना करना पड़ता तो वो भीख मिशन पर निकल जाते। कहते हैं कि उन्हें यूँ सड़कों पर भीख मांगते देखकर कचरा चुनने वाले बच्चे जो बमुश्किल 100 से 200 रुपए कमा पाते हैं वो खिदमत इंसानियत में अपना हिस्सा डालने दौड़े चले आते। ये था अहदी जो आज हर उस दिल में जिंदा है जो दूसरों की जिंदगी सहल करने में मसरूफ हैं। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन के साथ उनीबा ज़मीर शाह, जियो न्यूज़, कराची।
लाहौर का रिहायशी 14 साला अली मुर्तजा दिल के आरिजे में मुब्तला एक गुर्दे से भी महरूम है, जिसका एक गुर्दे पर इन्हिसार है और वो भी पथरियों से भरा हुआ है। अली मुर्तजा जिंदगी की तरफ लौट सकता है, लेकिन पाकिस्तान में इलाज मुमकिन नहीं। मजीद तफसीलात सीमाब अमजद की इस रिपोर्ट में देखते हैं। लाहौर में अमामिया कॉलोनी का रिहायशी 14 साला अली मुर्तज़ा पैदाइशी तौर पर एक गुर्दे से महरूम और दिल में सुराख, दूसरा गुर्दा भी पथरी से मुतासर। बीमारी के साथ गुर्बत के भी डेरे, खाने पीने के लाले, कुजा इलाज, वो भी मुल्क से बाहर। मुसीबतों के बादल हैं कि छट नहीं पा रहे। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। डॉक्टर कहते हैं तुम राइज करो और मैं कब स्कूल जाता हूँ, दर्द होती है, पीछे घर भेज देते हैं। उम्र के लिहाज से नौजवान लेकिन बच्चों से भी ज्यादा नातवा। वालिदैन की इलाज की सकत नहीं। अपने घर के चिराग की रोशनी को मध्यम होता देखकर ममता बेकरार। डॉक्टरों ने जितनी इसकी खुराक बताई है वो मैं एक दिन भी नहीं अफोर्ड कर सकती, ना इसकी दवाई और ना खुराक। 2 टाइम की रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी करती हूँ। अली की आंखों ने तालीम के जो ख्वाब सजाए वो बिगड़ती सेहत की वजह से दिन ब दिन बिखरते जा रहे हैं, लेकिन वो अब भी जिंदगी के लिए पुरउमीद। मासूम बच्चे की बीमारी अपनी जगह, लेकिन वालिदैन को यकीन है कि खुदा उसकी सेहत याबी का कोई ना कोई सबब जरूर बना देगा। कैमरामैन रिजवान भट्ट के साथ सीमाब अमजद, जियो न्यूज़ लाहौर। रोनाल्डिनो एंड फ्रेंड्स 2 मैचेस की सीरीज का पहला मैच कराची में खेलेंगे। अब्दुल सत्तार ईदी हॉकी स्टेडियम में इस यादगार मैच की तैयारियों को आखिरी शक्ल दे दी गई। अब्दुल सत्तार ईदी हॉकी स्टेडियम में इस मुकाबले के लिए तैयारियां काफी दिन से जारी हैं, जिन्हें अब आखिरी शक्ल दे दी गई है। स्टेडियम के सदर दरवाजे पर पाकिस्तान आने वाले तमाम 8 इंटरनेशनल फुटबॉलर्स की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा दी गई हैं। स्टेडियम में दाखिल हों तो दिखाई देगा कि नशिस्तें दुरुस्त कर दी गई हैं, रंगो रोगन हो गया है, तमाम लाइट पोल्स काम कर रहे हैं। मैदान में आए तो हॉकी स्टेडियम के ग्राउंड पर आर्जी तौर पर फुटबॉल के गोल पोस्ट लगा दिए गए हैं। इसके अलावा खिलाड़ियों को सिक्योरिटी देने के लिए इंतजाम भी किए गए हैं। ये सिक्योरिटी आर्मी के जवानों के सुपुर्द है। बस अब मैच शुरू होने का सबको इंतजार है। 56वें नेशनल एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई है। श्रीलंकन और बांग्लादेशी गोल्फर्स ज्यादा अच्छे खेल का मुजाहरा नहीं कर सके। चैंपियनशिप में लेडीज मुकाबलों का भी आगाज हो गया है। दूसरे दिन कौन आगे रहा, कौन पीछे हुआ, ये देखते हैं अतीकुर रहमान की रिपोर्ट में। DHA गोल्फ क्लब कराची में जारी चैंपियनशिप में जहां गोल्फर्स खुशगवार मौसम से खुश हुए तो तेज हवा से परेशान भी। तेज हवा की वजह से गोल्फर्स को एक एक स्ट्रोक संभल कर खेलना पड़ा। वन ऑफ द टफ कोर्स इन पाकिस्तान, क्योंकि ये ब्रीज हवा जो विंड चलती है सी से आती है, उसकी वजह से इट्स सो डिफिकल्ट टू प्ले। अगेंस्ट विंड होती है तो हम कोशिश करते हैं थोड़ा लो शॉट मारे, ताकि हाई होता है तो डिस्टर्ब होता है। तो बिल्कुल एक आइडियल गोल्फिंग डे जो होता है वो इस वक्त कल भी ऐसे ही था और आज भी ऐसे ही है। चैंपियनशिप में इंटरनेशनल टीम इवेंट में पाकिस्तानी गोल्फर्स श्रीलंकन और बांग्लादेशी टीम पर वाज़ेह बढ़तरी लिए हुए हैं। Amateur golfers is okay. I don't know professional. Sri Lanka's professional golf is very good. नेशनल टीम इवेंट में सिंध की टीम ने बढ़तरी कायम रखी। वो 431 स्कोर के साथ पहले नंबर पर है, जबकि टीम पाकिस्तान 451 स्कोर के साथ दूसरे और फेडरल की टीम तीसरे नंबर पर है। सब बहुत अच्छा खेल रहे हैं इस टाइम पे, तो आई एम श्योर कि सिंध ही जीतेगा टूर्नामेंट। इनफरादी मुकाबलों में भी सिंध के गोल्फर्स छाए हुए हैं। वसीम राना पहले और साइम शाजली दूसरे नंबर पर हैं। इस चैंपियनशिप के बाद 6 टॉप सीनियर एमेचर गोल्फर्स जो हैं वो सेलेक्ट होंगे ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए। दूसरे रोज लेडीज मुकाबले भी शुरू हुए, जिसमें 19 गोल्फर्स हिस्सा ले रही हैं। गोल्फ को देख बहुत ड्राई समझते हैं, तो दे शुड कम प्ले ताकि उनको पता चले कि इट्स एक्चुअली बहुत मज़ा आता है। कोच मंगाने चाहिए जो प्रॉपर हमें कोचिंग करें, और उसके बाद पीजीए तो खैर हमारे लिए कर ही रहा है, लेकिन थोड़ी सी स्पोर्ट में और चाहिए। नेशनल एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप में 115 गोल्फर्स शिरकत कर रहे हैं, जिसका फाइनल इतवार को खेला जाएगा। तेज हवा की वजह से भले ही इस कोर्स पर गोल्फर्स खेलते हुए परेशान हुए हों, लेकिन सुहाने मौसम की वजह से आज गोल्फर्स ने इस कोर्स पर भरपूर अंदाज से अपने खेल का मुजाहरा किया। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन के साथ अतीकुर रहमान, जियो न्यूज़ कराची। बुलेटिन में अब जिक्र सहराए थर का, जहां सदियों पुराने आसार भी हैं, ताहम ये कदीम तारीखी आसार अब शिकस्त व रेख्त का शिकार हैं। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हनीफ ज़ई। देखिए, थर को कुदरत का
ओपन म्यूजियम कहा जाता है और यहाँ पर जा बजा जो है तारीख के इसरार जो है बिखरे दिखाई देते हैं। मैं इस वक्त हजारों साल पुराने गोड़ी मंदिर में मौजूद हूँ। ये इस्लामकोट और नगर पार्कर से तकरीबन 7 किलोमीटर रोड पर जो अंदर वाक़या है और इंतहाई यहाँ पे इस मंदिर की तारीख हज़ारों साल कदीम बताई जाती है। इसमें जो काम किया गया है वो भी आलीशान है और देखने से ताल्लुक़ रखता है। टेंपल में हर तबके की जो है यहाँ पर जो है तस्वीर कशी की गई है और उसके अलावा संगे मरमर से सतूनों पर मुश्तमल ये एक भूल भुलैया भी दिखाई देता है। ये मंदिर जैन धर्म का ये मंदिर बताया जाता है, लेकिन अब वक्त के साथ साथ ये शिकस्त और रेख्त का शिकार है। यहाँ टूरिस्ट बहुत बड़ी तादाद में आते हैं, लेकिन इसकी मुरम्मत और दुरुस्तगी के हवाले से मुतल्लिका महकमे की जानिब से कोई भी इक़दाम नहीं किए जाते।